इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से आ रही है, जहां पर विधानसभा घेरने के लिए छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और साथ ही साथ जो लीड इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे वो भी एम्बुलेंस से जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिएगा कि किस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो की तस्वीर है। हालांकि एम्बुलेंस से अभी उतर चुके हैं और विधानसभा का घेराव करने की तैयारी इन तमाम छात्रों की है। स्वप्निल मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। स्वप्निल, क्या कहेंगे, क्योंकि रांची के छात्र विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं, धारा 163 लगाई गई है, लेकिन क्या दिल्ली वाली स्थिति रांची में भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आज रांची जो है झारखंड की राजधानी, वो छावनी में तब्दील हो चुकी है। झारखंड के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जेपीएससी की मांगों या फिर जेडबलएससी की, सीजीएल परीक्षा भर्ती, तमाम मांगों को लेकर आज मार्च कर रहे हैं। और मैं आपको ताज़ा इस समय अपडेट देना चाहता हूं कि जो आखिरी स्तर की बैरिकेडिंग है, यानी कि जहां पर कटीली तारें लगाई गई हैं, यहां से विधानसभा का जो भवन है झारखंड का नवनिर्मित, वो कुछ ही मीटर की दूरी पर है। वहां पर छात्र पहुंच चुके हैं और लगातार वो उस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों ने भी इंतजाम अच्छे और तगड़े कर रखे हैं। वहां पर लगातार कटीली तारों को लगाया गया, जिसको छात्र हटा रहे हैं। फिलहाल ये जो मार्च है, लगातार मैं आपको बताऊं कि ये कल जब बैठक हुई झारखंड सरकार के बीच, प्रतिनिधियों के बीच और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच, तो 6 घंटे तक ये बातचीत हुई थी। लेकिन झारखंड सरकार का जहां पर दावा है कि 98% मांगों को मान लिया गया है, छात्रों कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आज वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्वप्निल, अभी अभी खबर आ रही है कि छात्र बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और उस साइड कूदने की कोशिश की जा रही है और कुछ छात्रों को पकड़ा गया है। हालांकि बैरिकेड अब टूट गया है। जो लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और पुलिसकर्मी हो या फिर जो तमाम आदमी वहां पर मौजूद है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब आज सुबह से शुरू हुआ था, 10 बजे से मार्च आज शुरू हुआ था, विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र निकले थे। तब सुबह सुबह ये मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लगातार जो पेट्रोल के वाहन थे पुलिस के, उसमें भी छात्रों के वॉलंटियर्स बैठे हुए थे और वो लगातार अपील कर रहे थे कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना है, जो कि काफी हद तक हो भी रहा था। लेकिन जो 4 किलोमीटर का पूरा रास्ता है ये विधानसभा भवन तक का, इस पूरे मार्च का, उसमें जगह जगह 4 से 5 जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन शुरुआत में ये हल्के स्तर की बैरिकेडिंग थी। चुनिंदा पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद ये पहरा सख्त होता गया और अब जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये बैरिकेडिंग टूट चुका है लगभग और छात्र आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार और आज चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए तो बेहद संवेदनशील स्थिति वहां पर बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हेमंत सोरेन की तरफ से भी की गई। हालांकि इस मामले को लेकर भी कुछ लोगों का इस्तीफा हुआ है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि मांगों को नहीं माना जा रहा है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 3 दौर की बातचीत हो गई है, 4थे दौर की वार्ता की बात हुई, लेकिन कुछ सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश हेमंत सोरेन जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन और खराब हो जाए। देखिए, थोड़ा सा एक मैं फिलोसॉफिकल बात से शुरू करूंगा। जब हम ऐसे करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं और 2 सामने वाले की तरफ। तो जब यही आंदोलन दिल्ली में हो रहा था, जंतर मंतर पर हो रहा था, तो तमाम विपक्ष के नेता, आपको वो चेहरे याद आ रहे होंगे, राहुल गांधी का चेहरा हो या फिर अरविंद केजरीवाल का चेहरा हो, चंद्रशेखर आजाद का चेहरा हो, या बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज थे, प्रकाश राज हो, नसीरुद्दीन शाह हो, तमाम लोग थे, शबाना आजमी हो, ये तमाम लोग पहुंचे थे वहां पर, इतना तगड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र में है। अब आपको इसके उलट स्थिति वही है। छात्र, ये वाले भी छात्री हैं, ये छात्र भी आज व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो दिल्ली था, ये रांची है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि हेमंत सोरेन जो उस समय भी आवाज उठा रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय बोल रहे थे ये तो हमारे छात्र हैं, आज उन्होंने भी हूबहू वैसी ही व्यवस्था की है, वैसे ही कटीली तारें लगाई है, वैसे ही छात्रों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है और छात्रों की मांगों को अभी भी मांगा नहीं गया है। मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि कल क्या कुछ हुआ था। देखिए, 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली। उसमें छात्रों की प्रमुख मांग ये थी कि सीबीआई की जांच कराई जाए। सीबीआई की जांच कराने के लिए राजी नहीं है हेमंत सोरेन सरकार। अलबत्ता उन्होंने 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है सीआईडी को कि वो जांच पूरी करे। इसके अलावा ईडी को इन्होंने जरूर एक तरीके से अनुशंसा की है कि वो आए और ईडी आर्थिक मामलों की जांच करे। वहीं जो आयोग है ये पूरा जेपीएससी का, इसमें जुड़े हुए 3 जो प्रमुख लोग हैं बड़े, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। वहीं आज बीजेपी के एमएलएस ने भी, जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों ने, राहुल गांधी ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पीएम आवास का घेराव किया जा रहा था, उसी तरीके से आज वैसी स्थिति आज हेमंत सोरेन के आवास के बाहर भी हुई, जिसमें पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। लेकिन स्वप्निल, वो तमाम बुद्धिजीवी कहाँ हैं जो जंतर मंतर पर नजर आ रहे थे? क्योंकि हमने देखा था कि शबाना आजमी से लेके नसीरुद्दीन तक वहां पर मौजूद थे और तो और स्वरा भास्कर के भी कई ट्वीट आए, वो वहां पर खुद पहुंच गई। लेकिन रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों के समर्थन में, वो बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप एक नाम और मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनाक्षी सिन्हा।
कितनी एग्रेसिव वो हुई थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट से लगभग वो नदारद है। यहां पर मसला ये हो रहा है, एक आध सेलिब्रिटी मुझे याद आ रहा है, एक पीयूष मिश्रा पहुंचे थे हाल में, लेकिन उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग पहुंचे। और कॉकरोच जनता पार्टी पर आज बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर आप छात्रों की मांगों को लेकर उठे थे, अगर आप देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए उठे थे, तो आज ये क्या छात्र नहीं है? आज आप कहां हैं? भले ही अभिजीत दीप के, सौरभ दास, तमाम जो उनकी टीम है अपने महाराष्ट्र में बैठकर अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं, अपनी पूरे पदाधिकारियों की लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो सिर्फ कर रहे हैं, ट्वीट सोशल मीडिया के जरिए ही वो सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप कहां पर हैं? आप नीट पेपर लीक के खिलाफ सरकार को आपने हिलाने की कोशिश की और सरकार झुकी भी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि आपका एजेंडा था वो, आप एक प्रोपेगेंडा, एक सेट नैरेटिव की तरह चल रहे थे क्या? ये कड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी छात्र हैं। आज आप यहां से गायब क्यों हैं? ठीक है, लेकिन हेमंत सोरेन की जहां तक हम बात करते हैं, तो क्या अभी हमने कुछ छात्रों को देखा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, तो आगे आने वाले समय में हम हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे और उसको लेकर भी उग्र प्रदर्शन होगा, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि जो कई और लोग भी अनशन पे नहीं बैठे हैं, वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, उनकी हालत बस से बदतर होती नजर आ रही है। तो क्या हेमंत सोरेन को ये स्थिति नहीं दिख रही, या फिर आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हेमंत सोरेन पर भी दबाव इस्तीफे को लेकर बनेगा? देखिए, हेमंत सोरेन पर एक आरोप छात्रों के गुटों की तरफ से भी लगाया गया कि अलग अलग गुटों में छात्रों को बांट दिया गया है। एक पासवान गुट बन गया है, एक देवेंद्र नाथ महतो का गुट बन गया है, एक लेफ्ट का गुट बन गया है, जो कि अलग अलग इस पूरे स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहा है। हेमंत सोरेन फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री लगातार, और जो उन्होंने 4 मंत्रियों का पैनल गठित किया, वो लगातार ये बात तो जरूर कह रहा है कि हमारे बच्चे हैं, हम उनकी तमाम मांगों को मान रहे हैं, 98% मांगों को मान लिया गया है, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन अभी भी उस मांग को नहीं मान रहे कि सीबीआई जांच कराई जाए और जो तमाम सीजीएल की भर्ती हैं, वो जो तमाम चीजें रद्द की जाए। उसके कारण ये जो आपने मजबूरी पूछी क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है चूंकि नियुक्तियां हो चुकी हैं, चूंकि तमाम चीजें, ऑफर लेटर से लेकर नियुक्तियां, सब कुछ हो चुका है, विभागों का आवंटन हो चुका है, इसलिए अब सरकार अगर उनको वापस लेगी तो बड़ी फजीहत होगी। तो इसी फजीहत से बचने के लिए हेमंत सोरेन लगातार इतने डिफेंसिव आपको दिख रहे हैं। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने आज ये बात कही, वो एम्बुलेंस से पहुंचे क्योंकि वो 16 दिनों से भूख हड़ताल पर है, पानी उन्होंने हालांकि पी लिया था। उन्होंने ये कहा कि मैं खुद को इस आंदोलन से रोक नहीं पाया और इसलिए आज वो लीड कर रहे हैं, जो कि हमें सीजेपी के प्रोटेस्ट में वो लीडरशिप मिसिंग दिख रही थी 20 जुलाई वाले दिन। लेकिन कुछ इस्तीफा जो हुआ है, क्या वो सिर्फ दिखावे महज था? क्योंकि हमने देखा उससे छात्र संतुष्ट नहीं है और ये कहा गया कि उससे हम संतुष्ट नहीं है, आगे जो कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं, सीबीआई की मांग हो या फिर जो बात हेमंत सोरेन को लेकर की जा रही है, उससे क्या संतुष्टि छात्रों को मिलेगी? देखिए, छात्रों की सीधी सीधी मांग यही है कि जो बड़े मछलियां हैं, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। और आप भारत में हर मुद्दे पर देखेंगे कि लगातार छोटी मछलियों को ही टारगेट किया जाता है। इस पूरे मामले में भी पूर्व अध्यक्ष एक थे खिंग्याते, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद 3 जो लोग थे आयोग से, जो सदस्य थे, उन तीनों ने इस्तीफा दिया है। 19 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी हैं। सीआईडी की जो टीम है वो रांची हो या फिर लखनऊ हो, लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी भी वो जो बिग फिशेज हैं वो अभी भी बाहर है। अच्छा, ठीक है, ये आंदोलन का अगर हम जिक्र करते हैं तो खबर ये अभी आ रही है कि बैरिकेड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और छात्र आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं आगे आने वाले समय में और खराब होगी? देखिए, जिस तरीके से ये तो भविष्य ही बताएगा। हालांकि जिस तरीके से इनके जो वॉलंटियर्स हैं, जो तमाम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम किसी भी ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अराजकता फैलाए या फिर उपद्रव फैलाए। लेकिन जिस तरीके से होता है, जब हजारों की संख्या में छात्र पहुंचते हैं किसी भी जगह पर, या कोई भी इंसान पहुंचता है, कहीं भी मजमा लगता है, तो वहां पर इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती है। उम्मीद तो यही हम करते हैं, क्योंकि इन छात्रों की तरफ से मैं लगातार सुन रहा था, वो कहते हैं वो गुलाब का फूल लेकर आए हैं और हम कोई भी अनदर पार्टी का कोई भी झंडा हम नहीं लेंगे, सिर्फ तिरंगे के बैनर तले ही लेंगे। सवाल तो ये भी है ना, आज जो ये कह रही है सरकार, जो झारखंड की सरकार है, कि नहीं कुछ अराजक तत्व होंगे उन पर हम नजर रखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब ये खबर सामने आई थी, जब हमने देखा था कि कई ऐसे अराजक तत्व पहुंचे, तो कहा गया कि नहीं, ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और वो तमाम छात्र हैं। लेकिन जब अपने राज्य में हेमंत सोरेन की स्थिति बनाई है, तो अब कुछ लोगों को अराजक क्यों बताया जा रहा है? देखिए, खुद के दामन पर दाग नहीं दिखते इंसान को, ये मनुष्य की फितरत है। हेमंत सोरेन, जैसा कि मैंने वो आपको उदाहरण दिया था, वही चीज हो रही है कि वो अपनी तरफ जो उंगलियां उठ रही हैं उनको वो नहीं देख रहे हैं। उनको अपने राज्य में जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से अनियमितताएं हुई, नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, नियुक्तियां हो चुकी हैं, वो चीजें उनको नहीं दिखी। जब छात्र उतरे तब उनको दिख रहा है, या तब उनको लग रहा है कि हाँ भाई, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, लिहाजा वो अब उनकी एक तरीके से ये मांगों को मानने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक मानी नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल झारखंड की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश इस वक्त छात्र कर रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीर आएंगी, जैसे जैसे अपडेट आएंगी, हम आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुलाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।